हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन लीगल रिसर्च। मैंने और भी कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीगल रिसर्च का मतलब है किसी स्पेसिफिक लीगल इशू या टॉपिक पर डीप इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए लॉज, रेगुलेशंस, लीगल प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा को सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना। लीगल रिसर्च का मतलब सिर्फ फैक्ट्स या आंसर्स फाइंड आउट करना नहीं होता है, बल्कि ये लीगल मटेरियल्स को क्रिटिकली एनालाइज और इंटरप्रेट करके नॉलेज को बिल्ड करती है, थ्योरीज को सपोर्ट करती है एंड स्कॉलरी डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट करती है। एकेडमिक्स में लीगल रिसर्च एग्जिस्टिंग लीगल नॉलेज में जो गैप है उसे एक्सप्लोर करती है, न्यू लीगल इंटरप्रिटेशंस प्रपोज करती है और टाइम के साथ साथ लॉज कैसे इवॉल्व हुए ये भी इवैल्यूएट करती है। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स ने इंफॉर्मेशन को जल्दी और एफिशिएंटली सर्च करना आसान बना दिया है। इंटरनेट और सर्च इंजन्स की हेल्प से कंप्यूटर्स वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम आर्टिकल्स टू रिसर्च पेपर्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा की इजी एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसीलिए कंप्यूटर्स लीगल रिसर्च में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। कंप्यूटर्स की हेल्प से हम वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर्स एफिशिएंट सर्चेस भी फैसिलिटेट करते हैं एंड कंप्यूटर्स की हेल्प से ओवरऑल रिसर्च प्रोसेस भी इन्हांस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लीगल रिसर्च में कंप्यूटर्स कैसे कैसे हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट, ऑनलाइन लीगल डेटाबेसेस। कंप्यूटर्स की हेल्प से लीगल रिसर्चर्स ऑनलाइन लीगल डेटाबेसेस सच एज लेक्सिसनेक्सिस, वेस्टलॉ, हेइन ऑनलाइन एक्सेट्रा को एक्सेस कर सकते हैं। ये सभी डेटाबेसेस कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शंस ऑफ लीगल मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं और इन कलेक्शंस में केस लॉज, स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस, लीगल जर्नल्स और सेकेंडरी सोर्सेज भी इंक्लूडेड होती हैं। रिसर्चर्स कीवर्ड सर्चेस कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड एंटर करके वो सर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं और साथ ही में अप टू डेट लीगल इन्फॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड रिपोजिटरीज। कंप्यूटर्स की हेल्प से रिसर्चर्स डिजिटल लाइब्रेरीज एंड रिपोजिटरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। इन लाइब्रेरीज में वाइड रेंज ऑफ लीगल मटेरियल्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड लीगल स्कॉलरशिप्स स्टोर होती हैं। लीगल रिसर्च को सपोर्ट करने और वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करने के लिए ये रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऑफर करती हैं। थर्ड, लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर। ऐसे कई सारे लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो डेटा को एनालाइज और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। ये टूल्स रिसर्चर्स को लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्चेस परफॉर्म करने में और रिपोर्ट्स जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। फोर्थ, टेक्स्ट एनालिसिस एंड डेटा माइनिंग। कंप्यूटर्स का यूज़ करके लार्ज सेट्स ऑफ लीगल टेक्स्ट जैसे कि कोर्ट केसेस या लीगल ओपिनियन एक्सेट्रा को एनालाइज किया जा सकता है। ऐसा रिसर्चर्स टेक्स्ट एनालिसिस एंड डेटा माइनिंग टेक्निक्स का यूज़ करके कर सकते हैं। इन टेक्निक्स का यूज़ करके रिसर्चर्स पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लीगल टेक्स्ट के बीच के रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये सभी चीज़ें लीगल एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती हैं। फिफ्थ, लीगल राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। कंप्यूटर्स एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से रिसर्चर्स लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रीफ्स, लीगल मेमोस एक्सेट्रा को ड्राफ्ट कर सकते हैं। इनके यूज़ से ड्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है। ये सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्पेल चेकिंग एक्सेट्रा। ये इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं एंड साथ ही में डॉक्यूमेंट क्रिएशन की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को भी इन्हांस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि लीगल रिसर्च में कंप्यूटर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला, एक्सेस टू वास्ट इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर्स की हेल्प से रिसर्चर्स
एक्सटेंसिव रेंज ऑफ लीगल मटेरियल्स को क्विकली एंड ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इससे रिसर्चर्स का टाइम एंड एफर्ट सेव होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड्स। दूसरा, एफिशिएंट सर्चिंग। ऑनलाइन डेटाबेसेस एंड सर्च इंजन्स रिसर्चर्स को टारगेटेड सर्चेस परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। रिसर्चर्स कीवर्ड यूज़ करके टारगेटेड सर्चेस परफॉर्म कर सकते हैं और इन डेटाबेसेस और सर्च इंजन्स के एडवांस फीचर्स रिसर्चर्स को रिलेवेंट लीगल इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में भी हेल्प करते हैं। तीसरा, कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। कंप्यूटर्स लीगल रिसर्चर्स के बीच कोलैबोरेशन फैसिलिटेट करते हैं। रिसर्चर्स आपस में डॉक्यूमेंट्स, एनोटेशंस एंड रिसर्च फाइंडिंग्स एक्सेट्रा ईजिली शेयर कर सकते हैं। इससे कोलैबोरेशन इन्हांस होता है और कलेक्टिव नॉलेज शेयरिंग भी बढ़ती है। चौथा, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज। कंप्यूटर्स की हेल्प से रिसर्चर्स लार्ज अमाउंट ऑफ लीगल इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज एंड स्टोर कर सकते हैं और इससे फिजिकल स्टोरेज स्पेस की नीड कम हो जाती है और डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना और रिट्रीव करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। अब हम लीगल रिसर्च में कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। पहला, रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। लीगल रिसर्चर्स को टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर रिलाई करना पड़ता है और इन चीज़ों में टेक्निकल इश्यूज़, सर्विस आउटरीच, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिससे रिसर्च एक्टिविटीज़ हिंडर हो सकती हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज हैं वो सभी रिलायबल हों ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, इसीलिए रिसर्चर्स को सावधानी से काम करना चाहिए और जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्चर्स ने ऑनलाइन सोर्सेज से रिट्रीव की है उनकी एक्यूरेसी, अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी भी उससे इंश्योर करनी चाहिए। तीसरा डिसएडवांटेज है कॉस्ट कंसिडरेशंस। ऑनलाइन लीगल डेटाबेसेस का सब्सक्रिप्शन और स्पेशलाइज्ड लीगल सॉफ्टवेयर्स का एक्सेस काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, स्पेशली इंडिविजुअल रिसर्चर्स और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनके पास लिमिटेड बजट होता है। चौथा डिसएडवांटेज है लर्निंग कर्व। कंप्यूटर बेस्ड लीगल रिसर्च टूल्स का यूज़ करने के लिए उनकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है, स्पेशली उन रिसर्चर्स को जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फैमिलियर नहीं है और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है क्योंकि किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर के फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ को प्रोफिशिएंटली यूज़ करने में टाइम लग सकता है। इन सभी डिसएडवांटेजेस के बाद भी कंप्यूटर्स के जो एडवांटेजेस हैं लीगल रिसर्च में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। टेक्नोलॉजी के कॉन्टिन्यूस एडवांसमेंट और डिजिटल लीगल रिसोर्सेज की इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी की वजह से कंप्यूटर्स आज की डिजिटल एज में लीगल रिसर्चर्स के लिए एक इंडिस्पेंसेबल टूल बन चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल for more such educational content. Thank you for watching.